बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फिज़िक्स विद कमाल खान। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सेलरेशन के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। लेकिन मैंने एक्सेलरेशन के नीचे लिखा हुआ है पार्ट 1, जिसका मतलब ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी एक्सेलरेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। एमसीक्यूज़ मैंने आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं चंद एक। MCQ नंबर 1 जो हमारे पास है, द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज डैश। हमारे पास जो एक्सेलरेशन है उसका डायमेंशन क्या होता है। तो ज़रा देखिएगा, डायमेंशन को मालूम करने का एक बड़ा ही आसान तरीका ये होता है कि ये हमारे पास हो गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इसका मैंने डायमेंशन निकालना है तो मीटर के लिए हम कैपिटल L को इस्तेमाल करते हैं, सेकंड कैपिटल T -2, LT-2, या इसको मैं यू भी लिख सकता हूँ m0 LT-2। तो इसका जो डायमेंशन है दैट इज m0 LT-2 हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर जो MLT-1 है, ज़रा इसको देखिएगा। m हमारे पास किलोग्राम हो गया, ये हमारे पास मीटर और ये हमारे पास सेकंड। सो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो ये किस चीज़ का यूनिट है, ज़रा रिकॉल करें। अगर हम देखिए मोमेंटम को, तो मोमेंटम हमारे पास मास इनटू वेलोसिटी है। तो देखिएगा मोमेंटम ये हमारे पास किलोग्राम, ये मीटर पर सेकंड। तो इसको नोट करें, ये MLT-1 जो है ये असल में डायमेंशन ऑफ मोमेंटम है। ठीक हो गया। इसी तरह से m0 LT-1, m0 तो किलोग्राम इसके अंदर नहीं है, L ये हमारे पास लेंथ है, तो ये मीटर पर सेकंड। तो ज़रा देखिएगा, मीटर पर सेकंड किस चीज़ का यूनिट होता है, ये हमारे पास स्पीड का यूनिट है। तो ये जो डायमेंशन मैंने लिखा हुआ है ऑप्शन बी में, ये असल में स्पीड का डायमेंशन है, ये वाला एक्सेलरेशन का हो गया। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। टाइम रेट ऑफ डिक्रीज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड। ज़रा रिकॉल करें, एक्सेलरेशन का जो डिफिनीशन था हमने पढ़ा था कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अभी अगर वेलोसिटी में चेंज, मैंने आप लोगों को बताया था कि वेलोसिटी में चेंज हमारे पास दो तरह से आ सकता है, इंक्रीज आ सकता है और दूसरा हमारे पास डिक्रीज आता है। तो अगर वेलोसिटी के अंदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज आता है तो फिर उसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। अच्छा, अगर इंक्रीज आ रहा है तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यहाँ पर थर्ड जो ऑप्शन मैंने लिखा हुआ है रेडियल एक्सेलरेशन, ये कब प्रोड्यूस होगा, जब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है। जब भी वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज आएगा तो उसको मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट हो और सिर्फ डायरेक्शन में चेंज आ रहा हो तो उसको हम रेडियल एक्सेलरेशन या फिर उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर नेगेटिव एक्सेलरेशन है। साथ में आप पॉजिटिव एक्सेलरेशन को याद रखिए, जब वेलोसिटी में इंक्रीज आता है। रेडियल, जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है लेकिन उसके डायरेक्शन में चेंज आता हो तो उस वाले एक्सेलरेशन को फिर हम रेडियल एक्सेलरेशन कहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो एमसीक्यू है, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट। एक बॉडी है और उसको जो है ऊपर की तरफ फेंका गया है, तो नीचे आपको कुछ ऑप्शंस गिवन है, इनमें से कौन सा वाला जो है वो रिमेन कांस्टेंट होगा। तो ज़रा देखिएगा, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन एंड ऑल ऑफ देम। जब एक बॉडी जो है ऊपर की तरफ हम थ्रो करते हैं तो हमें पता है उसकी वेलोसिटी में डिक्रीज आता है, या हम कह सकते हैं उसकी स्पीड में डिक्रीज आ सकता है। तो ना तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, ना ही उसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट होता है। ये जो एक्सेलरेशन होता है तो ये असल में न्यूटन ने हमें बताया था कि अगर हमारे पास फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो तो फिर हमारे पास एक्सेलरेशन विल नॉट इक्वल टू जीरो। अगर फोर्स हमारे पास क्या हो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो, मेरी बात को समझिएगा, अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रहा हो तो वहां पर एक्सेलरेशन हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो जब हम किसी बॉडी को ऊपर की डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो उसके ऊपर हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्ट कर रही होती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो कांस्टेंट होगा वो हमारे पास एक्सेलरेशन होगा, जिसकी वैल्यू हमारे पास 9.8 या समटाइम इसको हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एज्यूम करते हैं। अच्छा, MCQ नंबर 4, इफ द स्पीड ऑफ द स्टोन whirling in a circle is double then the magnitude of the acceleration will half, double, 4 time or remain the same। ज़रा देखिएगा, ये वाला जो क्वेश्चन है
हमें कह रहे हैं कि हमारे पास एक स्टोन है और उसको हम एक सर्कल के अंदर रोटेट कर रहे हैं। अगर हम इसकी स्पीड को डबल कर लें, इसका जो स्पीड है या वेलोसिटी जो है इसको अगर हम डबल कर लें, तो फिर एक्सेलरेशन कितना इंक्रीज होगा? हाफ हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा, या फिर कोई चेंज नहीं आएगा? तो अगर हम किसी बॉडी को किसी सर्कल के अंदर रोटेट कर रहे होते हैं तो उसका मतलब हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, जिसका फार्मूला हमारे पास AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर है। अगर इसको मैं डबल कर लूँ तो अगर इसको डबल करने से, क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास स्क्वायर है 2v और इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, तो यहाँ पर AC प्राइम ये हमारे पास 4v स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर विच इज़ 4 इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास कितना इंक्रीज होगा? ये 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये था MCQ नंबर 4। अच्छा, नेक्स्ट MCQ नंबर 5, यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है, when a body moves at constant velocity then its acceleration is 0, पॉजिटिव, कांस्टेंट या फिर हमारे पास वेरिएबल। क्वेश्चन को सुनिएगा, हमारे पास एक बॉडी है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो इस बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन होगा क्या वो 0 होगा, क्या वो पॉजिटिव होगा, क्या वो कांस्टेंट होगा, या फिर वो हमारे पास वेरिएबल होगा? तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो उनको लगता है कि एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। ज़रा देखिएगा, बाय डिफिनीशन ऑफ एक्सेलरेशन हम पढ़ चुके हैं दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तब हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर हमें कह रहे हैं विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये होता है दैट डेल्टा v इज इक्वल टू 0। अगर चेंज इन वेलोसिटी 0 है देन 0 डिवाइडेड बाय डेल्टा t व्हिच इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए व्हिच इज 0। अच्छा, ये जो MCQs है ये थोड़े से ट्रिकी भी है, इंपॉर्टेंट भी है। A body is moving with 10 meter per second to north and turns to east with the same speed in 1 second. The acceleration due to change in magnitude is dash. क्वेश्चन को सुनिएगा, एक बॉडी है जो कि क्या कर रही है, नॉर्थ के डायरेक्शन में मूव कर रही है, कितनी स्पीड से या वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकंड, और फिर वो अपने डायरेक्शन को चेंज करती है टू ईस्ट। ये हमारे पास हो गया डायरेक्शन नॉर्थ, इसका स्पीड यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड, ईस्ट की तरफ अगेन 10 मीटर पर सेकंड हमारे पास हो गया। ठीक है, अच्छा ये कितना टाइम ले रही है? टाइम ये जो ले रहा है वो हमारे पास t इज इक्वल टू 1 सेकंड का है। क्वेश्चन में कह रहे हैं देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड इज डैश। मैग्नीट्यूड में चेंज के हवाले से यहाँ पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो हमारे पास कितना होगा? तो ज़रा देखिएगा, एक्सेलरेशन वही डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t, क्योंकि मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आ रहा तो डायरेक्टली मैं कह सकता हूँ हमारे पास एक्सेलरेशन 0 के बराबर होगा। ये तो सिंपल है, लेकिन सर इस नीचे वालों को देखिएगा। MCQ number 7. In the above case, what will be the acceleration due to change in direction? डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना, तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो फिर हमारे पास कितना होगा? तो इसको ज़रा देखिएगा, यहाँ पर मैंने इसको डायग्रामेटिकली बनाया हुआ है। ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये हमारे पास ईस्ट डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन के लिहाज से हमारे पास जो चेंज इन वेलोसिटी होगा तो वो हमारे पास ये वाला होगा डेल्टा वी। तो पहले तो हम इसको मालूम करेंगे, ये हमारे पास एंगल 90 का हो गया। पहले तो हम इस चेंज इन वेलोसिटी को जो कि डायरेक्शन की वजह से आया है इसको हम फाइंड आउट करेंगे, फिर इसी चेंज इन वेलोसिटी को हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो वो फिर हमारे पास एक्सेलरेशन के बराबर होगा। इसके लिए फार्मूला क्या है? अगर मैं डेल्टा वी को निकालना चाहूँ तो ये बराबर होगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा देखिएगा, डेल्टा v इज इक्वल टू v1 और उसका स्क्वायर, तो v1 ये हमारे पास 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर
प्लस 2 इंटू 10 काज, आप ज़रा देखेगा यहाँ पर दोनों के दरमियान में एंगल कितना है, तो ये 90 का बन रहा है, काज ऑफ 90। और हमें पता है काज 90 किस चीज़ के बराबर होता है, 10 स्क्वायर से 100 प्लस 2, अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये 100 इंटू काज ऑफ 90 हमारे पास 0 के बराबर होता है, जिसका मतलब ये है काज 90 का यहाँ पर एक मेन एडवांटेज ये है कि ये वाला टर्म 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सो डेल्टा वी दैट इज इक्वल टू 100 प्लस 100, ये हमारे पास 200 प्लस 0, तो इसको मैं लिखता ही नहीं हूँ, ठीक है। अच्छा 200 को हम यूँ भी लिख सकते हैं, दैट डेल्टा वी इज इक्वल टू 2 इंटू 100, ठीक हो गया। अच्छा 100 का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो हमारे पास 10 आता है, सो 10 इंटू स्क्वायर द रूट 2, ये हमारे पास आ गया चेंज इन वेलोसिटी। अभी हमने निकालना है एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी 10 स्क्वायर द रूट 2 डिवाइडेड बाय 1, सो एक्सेलरेशन इसके साथ लेके मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ये वाला अब आएगा 10 स्क्वायर द रूट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि टाइम हमारे पास 1 है तो इसलिए वही सेम आंसर आएगा, लेकिन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक हो गया। तो हमने क्या किया, अगर डायरेक्शन की वजह से हमने एक्सेलरेशन को मालूम करना है तो इस फार्मूले से हमने चेंज इन वेलोसिटी को निकाला, फिर उसी चेंज इन वेलोसिटी को हमने टाइम से डिवाइड किया जो कि एक्सेलरेशन के बराबर होगा। इसको आप यूँ भी कर सकते हो, अगर ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ये हमारे पास क्या हो, आई होप ये आप लोगों ने नोट किया होगा, अगर ये हमारे पास क्या हो राइट एंगल ट्राइंगल हो, तब हम क्या करते हैं, आसानी के लिए मैं आपको समझाता हूँ। चेंज इन वेलोसिटी ये वाला हमारे पास, इसको हमने मालूम करना है तो हम पिथागोरस थ्योरम के अप्लाई करते हैं, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये कब इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर थीटा अगर 90 गिवन हो। अच्छा देखिएगा डेल्टा वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बन जाएगा, सो डेल्टा वी इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। अभी वही सेम प्रोसीजर है, वैल्यूज़ को पुट करें वही सेम आंसर आएगा, ठीक हो गया। वहाँ पर हमारे पास जो स्टार्ट में आया था इक्वेशन इस तरह से था, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा, तो जब हमने cos 90 को पुट किया तो ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो क्या आया था v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर एंगल हमारे पास 90 हो तब हम आसानी के साथ इस वाले को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में जो एक्सेलरेशन हमारे पास आ रहा था दैट इज 10 स्क्वायर द रूट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर आ रहा था, और यहाँ पर मैग्नीट्यूड की वजह से हमारे पास कितना था, 0 आ रहा था। अच्छा एमसीक्यू नंबर 8 जो कि आज के लेक्चर का लास्ट एमसीक्यू है, that is the direction of acceleration is same as direction of velocity, change in velocity, displacement, या फिर हमारे पास है none of them। ज़रा देखिएगा मैं आपको समझाता हूँ, अगर हमारे पास एक्सेलरेशन क्या हो, पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो, ठीक है, तो फिर हमारे पास ये वेलोसिटी का अगर डायरेक्शन है तो इस केस में हमारे पास एक्सेलरेशन का भी यही सेम डायरेक्शन होता है। अगर हमारे पास क्या हो एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन हो, वेलोसिटी चूँकि डिक्रीजिंग है, तो अगर ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है तो फिर एक्सेलरेशन हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कौन सा होगा, जो डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी का होता है। मेरी बात समझ में आ रही है, पहले वाले केस में एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में था, दूसरे वाले केस में एक्सेलरेशन